कृष्ण कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण में ही खो गए और कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण के ही हो गए। कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण में ही बस गए और कृष्ण कृष्ण पढ़ते पढ़ते कृष्ण को वह पा गए। कृष्ण कृष्ण सुनते सुनते कृष्ण में वह झूम गए और कृष्ण कृष्ण छूते छूते कृष्ण में समा गए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में प्रद्युम्न नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में हर प्रकार का अमन चमन था, किसी को किसी से भी कोई शिकायत नहीं थी। एक रात्रि राजा ने सपने में अपने पिता को नरक में देखा। उसके पिता कह रहे थे, बेटा मुझे यहाँ से निकालो, मुझे कई प्रकार के पीड़ाएं दी जाती हैं, और वह रो रहे थे। राजा प्रद्युम्न की जब आंख खुली तो वह पसीना पसीना हो गए। उन्हें बहुत चिंता हो गई। वह अपना मन बहलाने का बहुत प्रयास किया, पर उनको वही सपना याद आता रहा। प्रद्युम्न राजा ने जानकार ब्राह्मणों के पास गए और दंडवत प्रणाम करते हुए अपने चिंता का कारण बताया और कहा, इसका कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिताजी को नरक से मुक्ति मिले। सारी बातें सुनकर ब्राह्मण कुछ समय के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सारे कुकर्मों को देख लिया है। उन्होंने अपने एक दासी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे। उसी पाप कर्म से तुम्हारे पिताजी नरक भोग रहे हैं। तब राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु कोई उपाय बताइए। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे राजन, कार्तिक मास में आप नदी किनारे रहकर पूरा कार्तिक स्नान करें और कार्तिक मास की कथाएं सुनें। कार्तिक के पूर्णमासी के दिन अपने सारे पुण्य को अपने पिताजी के नाम से संकल्प करके छोड़ दें। कार्तिक स्नान के प्रभाव से आपके पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी। यह सब सुनकर राजा अपने राज्य वापस आ गए और अपने कुटुंब सहित कार्तिक मास में नदी किनारे 1 माह कोलावास रहे और कार्तिक स्नान किया और अपने सारे पुण्यों को अपने पिताजी के नाम से संकल्प करके छोड़ दिया। कार्तिक स्नान पुण्य के प्रभाव से राजा के पिताजी को मुक्ति मिल गई और वह अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार कार्तिक स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे कार्तिक के देव राई दामोदर ठाकुर जी, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, ठाकुर जी की जय हो। कुछ समय पहले की बात है, एक नगर में एक बनिया रहता था। उसकी शादी हुई। उसका नाम रीमा था। वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी और रोहित सिर्फ पैसे के चक्कर में रहता था। उनकी जिंदगी बहुत मजे से कट रही थी। शादी के 7 महीने बाद कार्तिक का महीना आया। रीमा का नियम था, वह कार्तिक स्नान करती थी, कथा कहानी सुनती थी। यह सब देखकर रोहित को बहुत गुस्सा आया। अब तो हर बात पर झगड़ा शुरू कर देता था। रोहित कहता, या तो तुम मुझे छोड़ दो या तुम पूजा पाठ करना, कथा सुनना छोड़ दो। पर रीमा बोलती, बस 1 ही माह की तो बात है, आप मान जाइए। वह विनती करती, पर जैसे तैसे कार्तिक मास के 15 दिन निकले। अब तो रोहित का गुस्सा दिन पर दिन चढ़ता चला गया और उसे अपने पत्नी को घर से निकाल दिया। रीमा चलते चलते कुछ दूर गई। वहां उसको 4 किसान खेत में काम करते हुए मिले। रीमा उनसे बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ और रहने का कोई स्थान नहीं है, आप लोग मुझे कोई काम दे दीजिए। किसानों ने उसे काम पर रख लिया। रीमा काम करते हुए अपने कार्तिक स्नान की कहानी उन किसानों को सुनाया। किसानों को कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। वह रीमा से बोले, बहन तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रीमा तैयार हो गई। चारों किसान अकेले रहते थे। उन्हें खाना बनाना नहीं आता था तो वह कच्चा चावल ही खा जाते थे। यह सब रीमा देखकर बोली, भैया कल से 8 मुट्ठी चावल लाना। किसानों ने सोचा शायद यह ज्यादा खाती होगी इसलिए ज्यादा अनाज मांग रही है। अगले दिन किसान 8 मुट्ठी चावल लाए। रीमा ने
कार्तिक स्नान करके बढ़िया भोजन बनाया, चारों किसानों को बैठाया, कार्तिक मास की कथा सुनाई, फिर सभी को खाने को दिया। सब बोले, बहन ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने पहले कभी नहीं खाया था। अब तो वह चारों भाई अपने सगी बहन की तरह रीमा का ख्याल रखने लगे। उधर रोहित के घर में रीमा के जाने के बाद बुरे दिन आ गए। आस पड़ोस के लोग कहने लगे, यह तो रीमा के भाग्य का खाता था, फिर भी उसे घर से निकाल दिया। रोहित को अब बहुत पछतावा हुआ, अपने पत्नी को खोजने घर से निकल गया। चलते चलते उसी खेत में पहुंचा जहां चारों किसान खेत में काम कर रहे थे। रोहित उन्हें देखकर बोला, भाई मुझे कोई काम दे दो। उन्होंने रोहित को काम पर रख लिया। रोहित रीमा को याद करता और रोता रहता। यह देखकर चारों भाइयों को उस पर बहुत दया आई और वह अपने साथ घर चलने को कहा। रोहित मान गया, उनके साथ घर गया। रीमा मेहमान आया जानकर घूंघट कर रखी थी। चारों भाइयों ने बोला, बहन आज 5 थाली भोजन परोसना। रीमा ने हाँ में सर हिला दिया। पहले तो चारों भाइयों के लिए भोजन निकालकर दे दिया, फिर रोहित के लिए भोजन निकालने लगी। तभी कार्तिक के देव ने रीमा का हाथ पकड़ लिया। चारों भाई बोले, बहन खाना क्यों नहीं दे रही हो? तो रीमा बोली, मैं क्या करूं भाई, मेरा हाथ तो कार्तिक के देव ने पकड़ रखा है। तब चारों भाई बोले, बहन मुझे भी दर्शन करना है, कार्तिक के देव की कृपा करके उनको सामने आने को बोलो। रीमा की प्रार्थना पर कार्तिक के देवता सबके समक्ष प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किया। रीमा ने घूंघट उठाया तो रोहित और रीमा एक दूसरे को देख लिया। रोहित ने रोते हुए रीमा से और कार्तिक के देव से क्षमा मांगी। रीमा को अपने साथ चलने के लिए कहा। रीमा भी रोहित को माफ कर दिया। चारों भाइयों ने रीमा को ढेर सारा सामान देकर विदा किया। अब तो हर साल रीमा और रोहित मिलकर कार्तिक स्नान करते, कथा कहानी सुनते। कार्तिक स्नान के पुण्य से उनका घर अने धन से भर गया और कुछ दिनों में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह सब आनंद पूर्वक रहने लगे। हे कार्तिक के देव, जैसी कृपा आपने रीमा पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक की देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो, ठाकुर जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी। वह बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी वह कार्तिक नहाया करती थी। रोज सुबह जल्दी उठती, कार्तिक स्नान करती। इसी तरह कार्तिक महीना पूरा हुआ। एक दिन कुएं पर 3 स्त्रियां पानी भरने आईं। वह आपस में बातें कर रही थीं। गंगा जी जावें, यमुना जी जावें या फिर हरिद्वार जावें। तब उनमें से एक स्त्री बोली, मैं तो कार्तिक के देवता को जिमाऊंगी। तब दोनों स्त्रियां ने पूछा, यह कौन से भगवान हैं? तब वह स्त्री कार्तिक के देव का महात्म्य बताई। यह सब वह छोटी लड़की सुन रही थी। यह सब बातें सुनकर वह लड़की अपने घर आई और उसने भगवान के लिए भोजन बनाया। भोजन बनाकर वह लड़की मंदिर में आई और बोली, आओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ। लेकिन मंदिर में भगवान नहीं आए। उसके बाद लड़की जंगल में चली गई, फिर पहाड़ों पर चढ़ गई और भगवान को बुलाते बुलाते सुबह से शाम हो गई, पर उस लड़की को भगवान नहीं मिले। भगवान यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, यह लड़की तो पहाड़ पर से गिरकर मर जाएगी, मुझे इसकी हत्या का दोष लगेगा। अब मुझे इस लड़की को दर्शन देना ही होगा। फिर भगवान जी ब्राह्मण का रूप धरकर उस लड़की के पास आए और उस लड़की से बोले, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, मुझे भोजन दे दे, मैं भोग लगाऊंगा। इस पर उस लड़की ने कहा, नहीं, आप मेरे भगवान नहीं हो। तब ब्राह्मण ने पूछा, तो कैसे हैं तेरे भगवान? तब लड़की ने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में बैजंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? तो लड़की ने कहा, हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। तब ब्राह्मण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। लड़की भगवान जी का चतुर्भुजी रूप देखकर बहुत खुश हुई और बोली, हाँ आप ही हो मेरे भगवान। अब लड़की आगे आगे भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान जी आ रहे थे।
भागते भागते रास्ते में उस लड़की को उसकी सहेलियां मिली तो लड़की ने अपनी सहेलियों से कहा कि मेरे घर मेरे भगवान आ रहे हैं। तब उनमें से एक लड़की ने कहा चलो देखते हैं कैसे हैं इसके भगवान। सब लड़की उसके घर गईं। जिनके भाग्य में भगवान का दर्शन था वह भगवान का दर्शन किया और जिनके भाग्य में दर्शन नहीं था वह भगवान को नहीं देख पाए। हे प्रभु, हे राई दामोदर, जैसे आपने छोटी लड़की को दर्शन दिया वैसे ही सदा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको अपनी दर्शन देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक के देव की जय हो। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं। एक दिन जब राजा अपने बेटियों के साथ खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा कि राजकुमारियां, तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो? तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। छोटी बेटी बोली, पिताजी मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। तब राजा ने अपने पत्नी के तरफ देखा। पत्नी डर गई। उसने भी कहा कि स्वामी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तब राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा मैं कमाता हूँ, खिलाता हूँ, फिर भी मेरी छोटी बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मेरे भाग्य से पूरी नगरी खाती है और मेरे ही घर में मेरी ही बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा ने गुस्से में आकर अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि जाओ मेरी पुत्रियों के लिए 2 लड़का ढूंढो। मेरी बड़ी बेटी के लिए अमीर से अमीर राजा का पुत्र देखना और छोटी बेटी के लिए गरीब कंगाल दुबला पतला लड़का ढूंढना। जब राजा अपने मंत्रियों से यह बात कह रहे थे तो वहाँ पूरी राज्यसभा उपस्थित थी। सभी मंत्री दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा से किसी भी प्रकार का प्रश्न करे कि वह एक बेटी को अमीर घर में और एक बेटी को गरीब घर में क्यों ब्याहना चाहता है। तब राजा की आज्ञा का पालन किया गया। मंत्री ने राजा के कहे अनुसार बड़ी बेटी के लिए राजकुमार और छोटी बेटी के लिए एक भिखारी ढूंढ लिया। राजा ने दोनों बेटियों की शादी करा दी। राजा ने बड़ी बेटी को खूब धन दौलत दिया, लेकिन छोटी बेटी को बोरी से सिला हुआ लहंगा चोली पहना दिया। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। दोनों अपने अपने ससुराल चले गए। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची तब उसने देखा कि उसको वहाँ कोई भी आवभगत करने वाला नहीं था। वहाँ छोटी सी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और वहाँ 5 चूल्हे बने हुए थे। उसने उस समय कुछ नहीं पूछा और चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने अपने जेठ से पूछा कि भैया यहाँ 5 चूल्हे क्यों हैं? तब बड़े जेठ ने कहा, बहू 5 भाई हैं, हम 5 भाइयों के यह 5 चूल्हे हैं। हम सब कमारे हैं, परंतु हमारा 5वां भाई जो कि जबरदस्ती तुम्हारे मंत्रियों ने ले जाकर तुम्हारे साथ ब्याह करवा दिया। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। जब 5 भाई झोली उठाकर जाने लगे तब बहू ने वापस पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं? 5 भाइयों में से केवल बड़ा भाई ही समझदार था। बड़े भाई ने कहा, बहू हम भीख मांगने जा रहे हैं, हम भिखारी हैं। उस समय भी बहू कुछ नहीं बोली। उसने कहा, ठीक है आप जाइए। 5 भाई भीख मांगने के लिए चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की सफाई करी, कुंवारी गाय के गोबर से पूरा आंगन लीपा और बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब 5 भाई आए, घर को साफ सुथरा देखा तो और 4 चूल्हे हटे हुए देखा तो उन्होंने पूछा, ऐसा तुमने क्यों किया? तब बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन पकाएंगे। मैं खाना पकाऊंगी और आप सब खाना जीमोगे, लेकिन उससे पहले आप सब नहा धोकर पूजा पाठ करके आओ। सबसे पहले वह 5 भाइयों ने कभी स्नान नहीं किया था। मर्जी पड़ती थी तब स्नान कर लेते थे, नहीं तो नहीं करते थे। किसी ने उन्हें इस तरह से आदेश भी नहीं दिया था। 4 छोटे भाइयों को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बड़ा भाई थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि बहू जो कह रही है हम सब वही करेंगे। हम सब तालाब पर नहाकर आते हैं, फिर हम आकर भोजन करेंगे।
उस दिन से सभी इसी प्रकार से करने लगे। पांचों भाई तालाब पर नहाने के लिए गए। वहां से नहाकर वापस आने लगे। तब बड़े भाई को याद आया कि बहू ने कहा था कि पूजा पाठ करके आना। तब बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि पास में मंदिर है, हम वहां पूजा पाठ करके चलेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार का मंत्र पूजा पाठ कुछ नहीं आता था। बस मंदिर में गए और हाथ जोड़कर बैठ गए और दर्शन किया और घर आ गए। घर आए तो नई बहू ने रोटी सब्जी बनाकर रख दिया था। सभी ने इतना स्वादिष्ट खाना आज से पहले कभी नहीं खाया था। सभी ने नई बहू की बहुत तारीफ करी। इस तरह से चार भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। दूसरे दिन वापस जब वह अपना अपना झोला उठाकर भीख मांगने के लिए जाने लगे तो नई बहू ने कहा कि आज से आप भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। चार छोटे भाइयों को बहू की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन बड़े भाई ने चारों छोटे भाइयों को शांत करा दिया। जेठ ने अपने बहू से कहा कि बहू, हमने आज से पहले कभी मेहनत मजदूरी नहीं करी है, हमें कमाना नहीं आता है। बहू बोली कि आपको जो भी काम मिले, जो भी मजदूरी मिले, आप वही करना और रास्ते में जो भी चीज पड़ी हुई मिले उसे उठा लाना। मैं समझूंगी कि आपने यही मेहनत मजदूरी करी है। इस तरह सभी पांचों भाई अलग अलग दिशा में कमाने के लिए चले गए। किसी को गेहूं की बोरियां उठाने का काम मिला तो किसी को दिहाड़ी का काम मिला, किसी को सामान उठाने के लिए कूली का काम करना पड़ा। इस तरह चार छोटे भाइयों को काम मिल गया, लेकिन बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन काम मांगने में ही बिता दिया। जेठ ने सोचा कि मैं कुछ ना कमा पाया, अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं। यही बात सोचते हुए चले जा रहे थे, तभी उसको एक मरा हुआ सांप मिला। जेठ मरे हुए सांप को घर लाया और बहू से कहा कि बहू, मुझे आज कोई काम नहीं मिला, लेकिन मैं जब घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे यह मरा हुआ सांप मिला। अब बताओ बहू, मैं इसका क्या करूं? बहू ने कहा कि आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। जेठ ने उस मरे हुए सांप को झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। तब तक चारों भाई भी आ गए। उन्हें मेहनत मजदूरी करके बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें गर्व महसूस हो रहा था कि आज उन्हें भीख मांगनी नहीं पड़ी, लोगों की भली बुरी बातें भी सुननी नहीं पड़ी। शाम को आए तो अपना अपना कमाई का हिस्सा उन्होंने नई बहू को दे दिया। सभी वापस तालाब पर नहाने चले गए। तालाब पर नहाकर वह मंदिर में दर्शन किए, घर आकर खाना खाया और सो गए। अगले दिन वापस सब अपने अपने काम के लिए चले गए। दूसरे दिन भी बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। बड़ा भाई उदास व दुखी हो रहा था कि मुझे कोई काम नहीं मिलता है। दूसरे दिन उदास मन से जब वह घर आ रहा था तो उसका पाँव गोबर में पड़ गया। वह घर आकर बहू से कहा कि बहू, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन मेरा पाँव गोबर में पड़ गया, अब मैं क्या करूं? बहू ने कहा, भैया आप अपने पाँव को झोपड़ी के दहली से पोंछ लीजिए। इस तरह कई दिन निकल गए। एक दिन उस राज्य के राजा की रानी का हार, जो कि कई करोड़ का था, जब रानी स्नान कर रही थी, हार को उन्होंने उतार कर रख दिया था। वह हार चील लेकर उड़ गई। पूरे राज दरबार में सभी दरबारी मंत्री उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन किसी के हाथ में वह चील नहीं आई। देखते ही देखते चील किस दिशा में उड़ गई, किसी को भी पता नहीं चला। जब वह चील उन पांचों भाइयों के झोपड़ी के ऊपर से उड़ी तो उसे वहां मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तो चील ने हार को उनकी झोपड़ी पर गिरा दिया और सांप को लेकर उड़ गई। उधर राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का हार मिले वह लाकर राज दरबार में जमा कराएगा तो उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। शाम को जब पांचों भाई झोपड़ी पर आए तब बड़े जेठ की नज़र झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। जेठ उस चमकती हुई चीज को लाकर बहू को दिया। तब नई बहू हार को देखकर पहचान जाती है कि यह हार तो नगर के राजा का है। नई बहू ने राजा के द्वारा आदेश को सुन लिया था। नई बहू ने अपने जेठ से कहा कि भैया यह हार ले जाकर आप राजा को दे दीजिए। जब राजा आपसे पूछें कि आपको क्या चाहिए तो आप कहना कि मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा कि
मुझे क्या चाहिए? जैसी नई बहू ने कहा था, जेठ ने वैसा ही किया। बड़े जेठ ने हार ले जाकर राजा को दे दिया। राजा हार देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। तुमने रानी का हार लौटाया है, इनाम में जो कुछ मांगोगे मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। तब जेठ बोला कि राजन, मुझे मांगना नहीं आता है, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। जेठ वापस घर आ गया और घर आकर बहू को पूरी बात बताई। तब बहू बोली कि आप राजा से कहना कि आज 14 है और कल दीपावली है। मैं चाहता हूँ कि राजन आपके महल में और पूरी नगरी में कोई भी दीपक न जलावे, सब अपने अपने घरों में अंधेरा रखें। बस यही मेरी इच्छा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जेठ राजमहल में जाकर राजा को यह बातें कही तो राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। एक दिन दीपक नहीं जलाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इस तरह 14 से लेकर दीपावली तक किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। उधर बहू ने पूरी झोपड़ी में दीपक जलाया, एक भी जगह अंधेरा नहीं रखा। बहू ने पूरे घर में सुंदर माड़ले बनाए, लक्ष्मी जी की चौकी बनाई, लक्ष्मी जी के पूजन के लिए थाल सजाकर रख दिया और पांचों भाई खाना खाकर सो गए। लेकिन बहू जागती रही। रात्रि को लक्ष्मी जी उस नगरी में उतरी। पूरे नगरी में अंधेरा था, केवल एक झोपड़ी ही उजाला कर रही थी। लक्ष्मी माता पूरे नगरी में जहाँ भी जाती उन्हें ठोकर लग जाती। तब लक्ष्मी माता जगमगाती हुई उस झोपड़ी की दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगीं। अंदर से बहू ने पूछा, कौन है? लक्ष्मी माता बोली कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने कहा कि हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, हमारे खुद के खाने के लिए अन्न की कमी है, हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी माता ने वापस से दरवाजा खटखटाया। बहू ने कहा कि कौन है? लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन बहू ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार लक्ष्मी माता ने फिर से दरवाजा खटखटाया। बहू ने कहा, कौन है? लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ और 7 पीढ़ियों तक रहूंगी। अब तो दरवाजा खोल दे, बाहर बहुत अंधेरा है। बहू ने तुरंत दरवाजा खोला। जैसे ही मैया ने दहली के अंदर पांव रखा, उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। नई बहू ने माता के स्वागत के लिए पहले से ही थाल सजाकर रखा था। बहू ने माता की आरती करी और उन्हें पाटे पर बैठाया। उनका घर अन्य धन से भर गया। वह नगर के सेठ कहलाने लगे और बहू को सभी सेठानी के नाम से बुलाने लगे। सब तरफ उनका कारोबार फैल गया, हर जगह उनकी जय जयकारा होने लगी। वह पांचों भिखारी अब केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उधर राजा की बड़ी बेटी का सब कुछ ठप हो गया। उनके कारोबार में घाटा लग गया। एक समय की रोटी खानी मुश्किल हो गई। उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। वह कर्जे में डूब गए। तब राजा की बड़ी बेटी को उसके सास ससुर ने घर से निकाल दिया और कहा कि तुम हमारे घर के लिए कलंक हो। तुम जब से मेरे घर में आई हो तब से हमारा सब कुछ ठप होते जा रहा है। जब राजा की बड़ी बेटी घर आई और उसने आकर अपना और अपने परिवार का हाल बताया तो राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने सोचा कि इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी के क्या हाल होंगे। वह पता नहीं जिंदा भी है या मर गई है। एक दिन राजा ने एक व्यापारी का भेष बनाकर छोटी बेटी के गांव में पहुंचा और गांव में जाकर जोर जोर से आवाज लगाने लगा, केसर कस्तूरी खरीद लो, केसर कस्तूरी खरीद लो। जब राजा आवाज लगा रहा था तब राजा की छोटी बेटी ने अपने पिता की आवाज को पहचान ली। उसने महल के झरोखे में से नीचे आकर देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि वह उसके पिताजी हैं। छोटी बेटी ने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उसकी केसर कस्तूरी मुंहमांगी दाम पर खरीद लो और उन्हें आदर से बैठाओ और भोजन भी कराओ। नौकरों ने वैसा ही किया। छोटी बेटी ने कीमती आभूषण पहनकर घूंघट कर खाना परोसने लगी। जब वह खाना खा चुके तब उनकी बेटी पान सुपारी लेकर वही कपड़े पहनकर जो उसके पिता ने विदाई के समय दिया था वही कपड़े पहनकर आई और बोली, पिताजी पाव लागू, लो पान सुपारी भी खा लो।
तब उसके पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तू क्या यहाँ नौकरानी का काम करती है? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह महल मेरा है, मैं यहाँ की सेठानी हूँ। पिताजी ने हंसते हुए कहा, लेकिन बेटी तुमने तो वही कपड़े पहन रखे हैं जो मैंने तुम्हें विदाई के समय पहनाकर भेजा था। तब बेटी बोली, पिताजी आपको बार बार जो भोजन परोसने के लिए आ रही थी और बार बार नए नए कपड़े पहनकर अलग अलग कीमती आभूषण पहनकर जो स्त्री आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी। इस समय जो आपको 5 सुपारी देने आई हूँ और आपके दिए हुए वस्त्र पहनकर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। मैं आज आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि पिताजी सब अपने किस्मत का खाते हैं। यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ और यह आपकी किस्मत है कि आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसलिए पिताजी आज के बाद किसी से मत कहना कि आप उसे खिलाते हैं। उस दिन उसके पिताजी ने हार स्वीकार कर लिया और बोला कि बेटी तू सही बोलती है, आज मैं हारा और तू जीती। तू सत्य कहती है कि सब मनुष्य अपने अपने किस्मत का खाते हैं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप राजा की छोटी बेटी पर प्रसन्न हुई वैसे ही प्रसन्न सब पर होना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके भंडारे भरे रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह पाप मुक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान रहता है उसका घर तीर्थ के समान रहता है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज कुदृष्टि नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के 2 ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में विश्राम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा करी और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थों व्रतों के रहते तुलसी वन को ही प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छीन हो गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुईं। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित कर दिया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहाँ एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देवंगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे श्रापित कर दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर।
तब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तुम किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस बट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वह दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रशंसा देने वाले तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह रोज सवेरे भाई का मुख देखती फिर खाना खाती थी। बहन की शादी हो गई पर बहन अपना नियम नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह अपने भाई के घर आती और भाई का मुख देखती फिर खाना खाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। उसके सामने बहन हाथ जोड़कर कहती, हे प्रभु, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। इस तरह से वह अपना नियम निभाती थी। एक दिन भाई के घर जाकर बैठ गई। तब भाभी ने पूछा, बाई जी पैरों में क्या हुआ है? बहन ने कहा, भाभी जंगल के रास्ते में कांटे उग गए हैं, वही पैरों में चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर आ गई। भाभी अपने पति से बोली कि रास्ता साफ करवा दो, आपके बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारे झाड़ी काट दिए, रास्ता एकदम साफ कर दिया, जिसमें गणेश भगवान का स्थान भी हट गया। यह देखकर गणेश भगवान नाराज हो गए और उसके प्राण हर लिए। जब लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो भाभी रोती हुई बोली, रुक जाइए आप लोग, मेरी ननद अभी आती होगी, उसका भाई का मुख देखने का नियम है। सब गांव वाले बोले, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज की तरह भाई का मुख देखने के लिए बहन जंगल में पहुंचती है तो देखती है कि सारा रास्ता साफ हुआ है। उसने देखा कि गणेश जी का स्थान भी हटा दिया गया है। वह तुरंत कुछ पत्तों से गणेश जी का स्थान बनाती है और हाथ जोड़कर बोलती है, हे प्रभु, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। फिर आगे चल देती है। गणेश भगवान सोचते हैं कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कलयुग में कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। फिर गणेश भगवान उसे आवाज लगाती हैं, बेटी इस खिचड़ी के 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। उसने 7 पत्तियां लेकर भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हैं। भाभी रो रही है, भाई का लाश रखा है। बहन घर के अंदर गई, दूध की चेरी ले आई, उसमें पत्तियां मिलाई और भाई के शरीर पर छींटे मारे। भाई उठकर बैठ गया और बोला, आज तो बहुत अच्छी नींद आई थी। बहन बोली, ऐसा नींद किसी दुश्मन को न आए, और उसने सारी बात भाई को बताई। सब लोगों ने गणेश भगवान का जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की को अमर सुहाग और अमर पिहर दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।